स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जर्वेटिव एंड पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट के बारे में, जो कि एमएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये नोट्स है, बहुत ही अच्छा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, 2-2.5 पेज का सिंपल सा नोट्स है, समझने आने वाला लाइक। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नोट्स के लिए आए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा या फिर कमेंट कर देना, आप व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आपको, वहाँ पे मैं PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात करते हैं। तो इसमें एक आता है ऑब्जर्वेटिव। तो ऑब्जर्वेटिव स्टेट है जहाँ से इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, जो इंटेस्टाइन के अंदर के ब्रूस बॉर्डर से। ठीक है, और पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट में ऑब्जर्व होने के बाद में उसका स्टोरेज होता है, और बहुत देर बाद में ऑब्जर्व होने के बाद में जो स्टोर है जैसे ग्लाइकोजन है, उससे ग्लूकोज कैसे बनता है, तो वो सारी प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेटिव स्टेट एज स्टेट इन क्लास फॉलोइंग ए मील कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू सिंपल शुगर by various hydrolyze in the bruised border of intestine and are imported into intestinal enterocytes, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अपनी, उसके अंदर जो सेल्स होती है। ठीक है, जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स है वगैरह वो जाते हैं, तो उसके अंदर इंपोर्ट करने की, वो न्यूट्रिएंट डालने की उन सेल्स के अंदर। ठीक है, कैटाबलाइज करके शुगर को। सो यूजिंग ए सोडियम सिम्पोर्ट, जो कि हम नीचे देखेंगे, यूजिंग ए सोडियम सिम्पोर्ट प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का ऑब्जर्प्शन करने के लिए प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में है, वो ब्रेक डाउन होगा। और एमिनो एसिड से हम पिछली वाली वीडियो में देखे थे, एमिनो एसिड से ज़्यादा रेपिडली ऑब्जर्व है वो स्मॉल पेप्टाइड्स का होता है। ठीक है, तो विच आर इम्पोर्टेड इनटू इंटेस्टाइनल एंटेरोसाइट्स ऑल्सो यूजिंग ए सोडियम सिम्पोर्ट। तो इसके लिए भी सोडियम सिम्पोर्ट की है वो यूजेज होती है, आवश्यकता होती है। सो एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज देन इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड आर डिलीवर्ड टू द लीवर वाया द हेपेटिक पोर्टल वेन। जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसके थ्रू जो ब्लड से होकर, जैसे कि ग्लूकोज है और एमिनो एसिड है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीवर में। ठीक है, तो लिपिड टेक ए डिफरेंट रूट एज मोस्ट आर पैक्ड इनटू काइलोमाइक्रोन। सो हमने इसके बारे में भी हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन के बारे में भी हमने बात की थी। तो लिपिड की जो ट्राई ग्लिसरेल्डिहाइड है, ठीक है, वो सेल के अंदर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर वो एक वेसिकल में है वो पैक हो जाती है, जिस सिंगल लेयर वेसिकल के अंदर वो होता है ट्राई एसिड ग्लिसरेल्डिहाइड और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो जिसे काइलोमाइक्रोन हम बोले थे। ठीक है, तो विच इज इंटर लेक्टियल एंड इवेंचुअली इंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द थोरेसिक डक्ट। ठीक है, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हम ये ऑब्जर्वेटिव स्टेट में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक डायग्राम है। ठीक है, तो जैसे कि 3 एडिपोज टिश्यू और मसल टिश्यू और जैसे ऑल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो क्या दिखा रखा है इसमें, जैसे कि नीचे से है शायद। सो जैसे कि लिपिड है उससे ट्राई ग्लिसरेल्डिहाइड है वो ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। तो वे ये ट्राई एसिड ग्लिसरेल्डिहाइड है वो एंटेरोसाइट में जाके इंटेस्टाइन की एंटेरोसाइट में जाके वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर काइलोमाइक्रोन बनाती है, जो कि है वो आगे जाके फैटी एसिड है वहाँ पे कन्वर्ट होती है, स्टोरेज होती है एडिपोज टिश्यू में, है ना। तो वो सारा डिस्कस इसमें किया हुआ है। और जो यहाँ पे दे रखा है ग्लूकोज है वो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है, फ्रुक्टोज में होता है, तो वो सारा इसमें दिखा रखा है। ये ट्रैक है ब्लड स्ट्रीम से होकर वो जा रहा है आगे, है ना, और ये इधर जा रहा है। ये इंसुलिन ग्लूकोज पे इंसुलिन अटैक करेगा, तो है वो इंसुलिन ग्लाइकोजन है उसके अंदर स्टोर फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। इंसुलिन काम करेगा, तो यहाँ पे बता रखा है ना। और अल्फा रोल फॉस्फेट इंसुलिन उस पर काम कर रहा है फैटी एसिड पे, तो वो ट्राई एसिड ग्लिसरेल्डिहाइड बना रहा है लीवर में। तो ये सारी प्रोसेस का है वो डिस्क्राइब कर रहा है ये। और जो प्रोटीन से जो
ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड बना है वो जा रहा है, ठीक है, और वो लीवर में जाएगा ब्लड के थ्रू एमिनो एसिड, तो वो अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और उससे जो अमोनिया है उस वो रिलीज़ होकर यूरिया है वो यूरिया में पार्टिसिपेट लेगी, ठीक है, बिकॉज अमोनिया है बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है, तो जो वो वाटर के साथ मिलके यूरिया बना लेती है, ठीक है। और जो अल्फा कीटो एसिड था वो है एनर्जी के लिए काम में आता ही है, आप सभी को पता है, ठीक है। एक कीटोस बॉडी से ऑलमोस्ट 22 एटीपी है वो जनरेट हो सकती है, ठीक है। और ये सारा है, यह डायग्राम बता रहे हैं। और ये एमिनो एसिड है वो लीवर में तो जाएगा ही जाएगा, और अगर हम देखें ऑल टिश्यू में है वो एमिनो एसिड है वो प्रोटीन स्टोर में रहता है, मसल्स में है वो, मसल में हमने जो ग्लूकोज देखा था वो ग्लूकोज मसल में आता है, वो स्टोर हो जाता है मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। और सारी टिश्यूज़ में ग्लूकोज है वो एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एनर्जी बनाता है, वो दिखा रखा है इसमें, ठीक है। और ये सारा है वो पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू है, ठीक है, अब्जॉर्प्टिव स्टेट का। तो एज अ ब्लड ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड कंसंट्रेशन राइज, मतलब ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज और एमिनो एसिड प्रोटीन से जो एमिनो एसिड ब्रेकडाउन हुआ, तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड का जैसे ही कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है ब्लड में, बिकॉज खाना अगर हम खाएंगे तो वो ब्रेकडाउन होकर अब्जॉर्व होगा, तो उस टाइम है वो ब्लड में अचानक से ग्लूकोज और एमिनो एसिड है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो फॉलोइंग मील इंसुलिन इज रिलीज, तो तब क्या होगा, इंसुलिन है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो इंसुलिन रिलीज होगा पेनक्रियाटिक की बीटा सेल से, तो ये आगे दिखा भी रखा है, फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाटिक आइलैंड, ठीक है। तो इंसुलिन इज द मेजर हार्मोन डायरेक्टिंग ऑर्गन टिश्यू एंड सेल इन टर्म ऑफ व्हाट टू डू विद द अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द अब्जॉर्प्टिव स्टेट, ओके। तो वो है जो इंसुलिन काम करेगा ग्लूकोज पे जैसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, तो वो सारा है वो प्रोसेस होगा। तो ऑल टिश्यूज इंक्रीज देयर अपटेक एंड यूटिलाइज ऑफ एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज फॉर एनर्जी इन पार्ट ऑफ फ्यूल एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द इम्पोर्टेड एमिनो एसिड अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड एंड्रोजन एस्ट्रोजन। तो इन हार्मोन के कंट्रोल से जो एमिनो एसिड है जो ब्रेकडाउन हुआ था वो अंदर जाके टिश्यूज़ में वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होके उस बिकॉज क्या है कि हमारी जो बॉडी है तो वो ज़्यादातर है पानी को छोड़कर, अगर हम पानी निकाल दें तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है अपना प्रोटीन का ही है, ठीक है। ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट तो एकमात्र स्टोर एंड फ्यूल के बतौर पे है, बाकी जो पूरा अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट देखें तो वो ज़्यादातर प्रोटीन का ही है। तो वो प्रोटीन को लगातार सिंथेसिस करने के लिए एमिनो एसिड तो चाहिए, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस उसके लिए आवश्यक है। So the liver regulate the level of glucose and amino acid in the blood arriving at the hepatic portal vein, जहाँ से वो आए थे ब्लड स्ट्रीम से होकर लीवर में, and before the blood reaches the inferior vena and cava, stabilizing glucose level at or below 150 mg per dl following a meal, ठीक है। तो ये उसको मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है इस लेवल को। और जैसे कि आपको सबको पता है नॉर्मल लेवल 80 से 80 टू 120 होता है, ठीक है। और हेपेटोसाइट्स कन्वर्ट द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस बोलते हैं इसको, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, तो ठीक है। तो अंटिल लिवर स्टोर आर मेड अबाउट 5% बाई वेट and also use the glucose for its energetic need, glycolysis तो बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, सबने सुना होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से एनर्जी है वो प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, इसमें एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इफ़ एक्सिड ग्लूकोज रिमेन इन ब्लड, हिपेटोसाइट विल कन्वर्ट इट टू ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड, तो ग्लूकोज को भी है वो ट्राई एसिड ग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है पेटोसाइड्स के थ्रू, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट देम इन VLDLS टू बी टेकन अप बाय एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू के थ्रू टेकन अप कर लिया जाता है। एंड
The liver also regulate plasma amino acid level between 35 and 65 mg per dl. तो ये इसका एमिनो एसिड का कंसंट्रेशन, बट नॉट एज प्रीशियसली एज इट डज ग्लूकोज लेवल। सो थोड़ा सा डिफरेंट है ये ग्लूकोज लेवल से। तो हिपेटोसाइट्स यूज द एमिनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस होता है हिपेटोसाइट्स में, और दे मे कन्वर्ट अबुंडेंट वन टू लेस अबुंडेंट ones and export them for circulation to other tissues to be used for protein synthesis. In adipose tissue, insulin directs adipose to take up fatty acids and glycerol for triacylglyceraldehyde synthesis, lipogenesis। तो इसको लिपोजेनेसिस बोलते हैं ट्राईग्लिसरेडिहाइड सिंथेसिस को, ठीक है। और एडिपोज है टिश्यू है, उसमें होता है इन एडिपोज टिश्यू। तो अब पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं पोस्ट एंड प्री में कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे कि आपने कभी सुना होगा, कोई भी गेम आता है उसका प्री रजिस्ट्रेशन होता है। प्री मतलब पहले, लॉन्च होने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन, मतलब प्री मतलब पहले हो गया, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। तो पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट है वो देख लेते हैं, ठीक है। As the observative state come to an end, enterocyte stop providing glucose to the hepatic portal circulation। तो पोस्ट मतलब जो हम अब्जॉर्प्शन के जो लास्ट एंड टर्मिनल की जो प्रोसेस है, जब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो मिनरल्स है वो एंड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और जो अब्जॉर्प्शन है वो एंड पर पहुँच जाता है, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं, एंटेरोसाइट बोलते हैं जिन्हें, तो वो स्टॉप कर देती है प्रोवाइडिंग ग्लूकोज को प्रोवाइड करना स्टॉप हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो पेरीफेरल टिश्यू कंटिन्यू टू टेक अप ग्लूकोज एट फर्स्ट until प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल डिप बिलो अबाउट 80 mg। तो 80 जो हमने लिमिट ऊपर डिस्कस की 80 mg से 120, तो 80 से कम होने पर ये होता है प्रोसेस, ठीक है। तो टेकअप ग्लूकोज है वो बनता है या फिर टेकअप होता है, ठीक है। विच पॉइंट हेपेटोसाइट्स बीइंग टू कैटाबोलाइज दियर ग्लाइकोजन स्टोर ग्लाइकोजिनोलाइसिस सॉरी। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? जो ग्लाइकोजन जो स्टोर फॉर्म में रहता है ग्लूकोज से, जब ग्लाइकोजन बनता है स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन रहता है, आप सभी को पता है। तो वो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ओके। तो ये प्रोसेस कब होती है? जब ब्लड में है वो ग्लूकोज लेवल है वो 80 mg/dl से कम हो जाती है तब, ठीक है। इनटू ग्लूकोज इन रिस्पॉन्स टू द राइजिंग लेवल ऑफ ग्लूकागोन रिलीज्ड बाय अल्फा सेल। ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है, जो कि पेनक्रियाटिक जो आइलेट्स होते हैं उसकी अल्फा सेल से वो ग्लूकागोन हार्मोन, और बीटा सेल से इंसुलिन होता है। तो अल्फा सेल से वो ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो कि इस प्रोसेस में है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एंड एपिनेफ्रिन दस बिगिनिंग द पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट। तो पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट की जो शुरुआत है, तो ग्लूकागोन तो है ही और साथ में एपिनेफ्रिन है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आफ्टर अबाउट 4 आवर ऑफ लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस लीवर स्टोर स्टार्ट टू बिकम डिप्लेटेड एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल बिगिन टू फॉल to about 70 mg/dl. At this point, the liver stabilizing the glucose level by undergoing gluconeogenesis. Gluconeogenesis क्या प्रोसेस होती है? जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि एमिनो एसिड हो गया, अपना ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड हो गया, उससे जब ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो वो प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये प्रोसेस कब होती है? जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल है 70 mg/dl से है वो कम हो जाता है तब, ठीक है। तो अंडर द डायरेक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ACTH जो हार्मोन होता है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो उसी की एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है उसके जो कॉर्टेक्स पार्ट से वो सीक्रेट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
to make glucose, the liver take up glycerol, lactate and amino acid from the blood as well as fatty acid to power gluconeogenesis. तो हमने पहले डिस्कस किया वही, ठीक है। तो द सर्कुलेटिंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल यूज्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये भी इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। तो हैव बीन मोबिलाइज्ड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू अंडर द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीज सर्कुलेशन लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एपिनेफ्रिन। तो एडिपोज टिश्यू में मोबिलाइज होते हैं, ठीक है। एज द ड्यूरेशन of the post absorptive state lengthen, the liver become more and more active। तो लीवर है वो बिकॉज ऑलमोस्ट जो मेटाबॉलिक का प्रोसेस लीवर है वो पार्टिसिपेट करता है, तो लीवर है वो मोस्ट एक्टिव है स्टेट में रहता है। इन द मोस्ट इन द इम्पोर्टेंट ऑफ एमिनो एसिड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स एंड द सिंथेसिस ऑफ कीटोजेनेसिस, ठीक है। तो कीटोन बॉडी है उसका सिंथेसिस जो फैटी एसिड से होता है, ठीक है, जो कि एनर्जी के लिए है वो होता है, ठीक है। जिससे है कि एसिटाइल कोएंजाइम भी है वो उसका भी फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि आगे एनर्जी प्रोडक्शन में है वो कीटोजेनेसिस में कीटोन बॉडी बनती है। तो वो एक कीटोन बॉडी ऑलमोस्ट 22 ATP जनरेट कर सकता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। सो ये एक और प्रोसेस है, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो में हमने नीचे से शुरू किया था, ऊपर जा रहा था, वो था अब्जॉर्प्टिव स्टेट। पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट में जैसे कि ऊपर जो आया था, जैसे कि ओल्ड टिश्यू में जो प्रोटीन हमने सिंथेसिस किया था अब्जॉर्प्टिव स्टेट में, ठीक है, उससे एमिनो एसिड है वो बनेगा, ठीक है, और उससे है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू है वो आगे हमारा वो फर्दर ग्लूकोज बना सकता है, ठीक है। तो यही सारी है प्रोसेस। जैसे कि एमिनो एसिड है वहाँ वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है हार्मोन आता है, और ये अमोनिया है वो यूरिया के थ्रू अलग हो जाता है। कीटो एसिड है वो एमिनो एसिड से है वो बनती है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हार्मोन है आ रहा है, ठीक है, जिससे ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो ये सारा ग्लूकोज है ये काम में आ जाता है फिर पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, इस डायग्राम को देख लेना ध्यान से, ठीक है। और PDF आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे हम, मैसेज कर देना आप, ठीक है। इन रिगार्ड टू पेरिफेरल टिश्यू ड्यूरिंग द पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट एज ए सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ लिपिड एंड कीटोन्स राइज। सो कीटोन और लिपिड का जो लेवल है वो राइज बढ़ता है। तो पेरिफेरल टिश्यू है उसमें क्या होता है, डिक्रीज दियर रिलायंस ऑन सर्कुलेटिंग ग्लूकोज and increase their reliance on these compounds। नेचुरल टिश्यूज़ जो होती है, ठीक है, उसमें कंटिन्यू टू रिले ऑन ग्लूकोज दैट इज अंटिल ग्लूकोज लेवल आर इनसुफिशियंट टू मीट their energetic demand, at which point they have no choice but to rely ऑन सर्कुलेटिंग कीटोन। तो कीटोन जो ग्लूकोज जहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता है तो एक स्टेट पे है वो कीटोन बॉडी वो बनती है, वहाँ पे स्टर्वेशन जो बोलते हैं, ठीक है। स्टर्वेशन में ऐसा ही होता है, ठीक है, बहुत देर बाद में जब ग्लूकोज भी सफिशिएंट नहीं होता है तो स्टर्वेशन वहाँ पे होता है, तो वो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो इतना ही है, बहुत ही अच्छा इजी से नोट्स है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर बस कॉन्टैक्ट कर लेना, समझ में आपको आ ही गया है, ठीक है। अब तो दिक्कत क्या है, ठीक है। तो बस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय बाय।